सो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस चीज के बारे में जरूर से पता होना चाहिए, ईपीएस के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएस के बारे में कि आपको इन्वेस्ट करते समय ईपीएस का ध्यान में होना क्यों जरूरी है, ये क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको हम। लेट मी ओपन फास्ट। हाँ भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईपीएस क्या होता है। देखो, ईपीएस का मतलब जो है, ईपीएस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी अपने पर शेयर के ऊपर कितना अर्न करती है, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। कब इसको बोलते हैं हम? अर्निंग पर शेयर। देखो, कंपनी हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अब देखो, शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट का आइडिया देता है कि भाई अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो ये देखेगा कि भाई कंपनी कितने जनों को कैसे, कितने शेयर, जो भी शेयर ले रहा है उनको कैसे लाभ दे रही है, कैसे प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद जितना ज्यादा ईपीएस है उतनी ज्यादा कंपनी क्या है? प्रॉफिट में। भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट दे रही है कंपनी, यही से तो हम पता लगा सकते हैं ना कि ईपीएस अगर ज्यादा है, एक कंपनी की प्रॉफिट ज्यादा है, तभी तो वो बड़ी कंपनी है ना, तो उसमें इन्वेस्ट करना क्या होगा? फायदेमंद हो सकता है। हालांकि उसके लिए हमें बाकी और भी चीजें, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये एक आपको एक जरिया देता है, आपको एक छोटी सी हेल्प करता है। आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हो इन्वेस्टिंग में ईपीएस के थ्रू, अगर किसी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो भाई देखो, ईपीएस की डेफिनेशन अगर देखें, हमने आपको बता दिया पहले, लेकिन अगर डेफिनेशन बता देखें तो ईपीएस एक फाइनेंशियल रेशियो है जो बताता है कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट एक शेयर के ऊपर कितना आता है। अच्छा, ये शेयर के ऊपर टोटल प्रॉफिट मतलब टैक्स वगैरह सब हटा के आता है। नेट प्रॉफिट जो बोलते हैं ना, देखो इन्वेस्टर को ये समझने में मदद मिलती है, समझने में मदद मिलती है कि एक शेयर पर कितनी कमाई जनरेट कर रहा है कंपनी से। ठीक है, उसके बाद देखो ईपीएस का फॉर्मूला देखते हैं अपन। भाई अपन ने ये तो मतलब समझ लिया कि ईपीएस का मतलब क्या होता है। अब अपन को ये समझना है कि ईपीएस निकालते कैसे हैं। भाई कंपनी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अपन, ईपीएस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हाँ भाई, तो देखो ईपीएस का फॉर्मूला अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि शुद्ध एकदम नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स, उसको अपन को डिवाइड करना है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है उनके लिए बेहतर है, जिनको नहीं आ रहा उनको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, तो बने रहो वीडियो के अंदर। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी एग्जांपल आएंगे, और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब कंपनी के पास कितने शेयर है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट क्या है? टैक्स के बाद बचा हुआ असली मुनाफा, यानी कि जितना टैक्स निकाल के अब जो लास्ट में, अब भाई हमको कोई भी खर्चा नहीं है, अब कितना प्रॉफिट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर। अब ये क्या भाई? तो आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है? मार्केट में जो शेयर चल रहे हैं, कंपनी के शेयर मार्केट के अंदर कितने हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद देखो एग्जांपल से समझते हैं भाई। यहां पे मैंने दो कंपनी का एग्जांपल लिया है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो भाई, सबसे पहले कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। देखो इसका नेट प्रॉफिट कितना है? 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 CR। उसके बाद इसके शेयर कितने हैं भाई? तो 1 करोड़ है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ? 1 CR का भाग, यानी कि डिवाइड कर देता हूं। तो 1 करोड़ को इसका क्या आ जाएगा आंसर? 10 करोड़। तो सॉरी 10 रुपए। तो ईपीएस कितना हो गया इसका? 10 रुपीज। अगेन नेट प्रॉफिट 10 करोड़, शेयर इसके 1 करोड़ है, तो 10 करोड़ अपॉन 1 करोड़, तो इसका क्या हो गया आंसर? ईपीएस कितना हो गया? 10। ठीक है, सेम चीज दूसरे में कहते हैं इसका 5 ही है, तो यहाँ पे मैं 5 CR लिख दूं। अपॉन में इसका 1 करोड़ शेयर इसके भी है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? 1 CR, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ईपीएस कितना हो गया? 5। अंडरस्टैंड? चलो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई कंपनी ए जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है ईपीएस के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो ईपीएस से क्या पता चलता है भाई, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है ईपीएस से? तो कंपनी की कमाई हर शेयर पर कितनी है, एक तो ये मालूम पड़ेगा। फिर शेयर होल्डर को मिल सकता है कितना रिटर्न, यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई मैं अगर इस पे इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को कितना रिटर्न मिल सकता है।
तो ये आपको ध्यान पड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, दो कंपनीज को कंपेयर करने में बहुत आसानी होती है। भाई आपके पास रुपए पड़े हैं और अब आपको जो है, इसको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे एग्जांपल से। आपके पास रुपए पड़े हैं और अब आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको ईपीएस से ध्यान पड़ जाएगा कि भाई जिसके पास ज्यादा रिटर्न है मैं उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगेन फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ जरूरी है, लेकिन एक कदम है आपका इन्वेस्टिंग की तरफ कि भाई एक तरफ से हेल्प हो जाएगी। भाई ईपीएस जो है वो इस कंपनी का ज्यादा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक करूंगा। अब सबसे पहले देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप जो एक मार्केट में आपको एक शॉप खरीदनी है, तो आप कौन सी शॉप खरीदोगे? एक शॉप है जिसका किराया जो है, रेंट जो है वो 10,000 रुपए आ रहा है और एक कार है 15,000 रुपए। ऑफ कोर्स आप कौन सी खरीदोगे? 15,000 रुपए वाली। लेकिन आप ये भी देखोगे कि यार 10,000 वाली जो है वो कहीं रोड के पास तो नहीं है। भाई उन दोनों में से रोड के पास जो है, जो एकदम रोड टच है, फिर आप वो खरीदोगे, क्योंकि हो सकता है 10 का बाद में 20 भी हो जाएगा और वो 15 का 17 ही हो। तो ये भी डिफरेंस है। ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया भाई, अंदर की चीजें क्या है। लेकिन ओवरऑल एक तरफ हमको ये तो पता चल जाएगा भाई हाँ ये वाली दुकान जो है वो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। तो वैसे ही एक थोड़ा सा अपने को आइडिया लग जाता है भाई उस कंपनी का, अपने को उस कंपनी की तरफ अपन जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ईपीएस के टाइप भी होते हैं भाई, ईपीएस के टाइप कितने टाइप के होते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे है बेसिक ईपीएस, जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर काउंट करता है और कंपनी रिपोर्टेड होता है और कॉमनली रिपोर्टेड होता है। अच्छा, ये क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर है, यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल शेयर है वही काउंट कर रहा है। लेकिन ये एक डाइल्यूट ईपीएस और आता है मार्केट के अंदर। ये क्या करता है? फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले शेयर को भी काउंट करता है और थोड़ा कंजर्वेटिव लेकिन रियल पिक्चर दिखाता है। ठीक है भाई, अगर कोई कंपनी फ्यूचर में भी शेयर होने वाले कन्वर्ट है, फ्यूचर में भी कोई शेयर कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ये उसको भी जो है वो आपको शो करता है, डाइल्यूट ईपीएस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईपीएस वर्सेस शेयर प्राइस में क्या डिफरेंस है भाई, इसको देखते हैं। ईपीएस में हाई ईपीएस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो इसका मतलब आप खुद समझो कि वो बिजनेस में ग्रो कर रही है, इसीलिए तो ज्यादा है। और बिजनेस में ग्रो कर रही है इसका मतलब उसका फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी मतलब मजबूत हो गया ना, तो ये भी चीज है। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखो, अगर ईपीएस लो है और प्राइस हाई है तो शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। भाई शेयर का प्राइस तो बढ़ा दिया कंपनी ने खुद ही शेयर खरीद के और शेयर का प्राइस बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? उस मतलब जो देखो प्राइस तो हाई है लेकिन जो शेयर जो है वो क्या है? ओवर वैल्यूड है। ईपीएस लो है, अर्निंग पर शेयर कहां से लाएगी? खुद अगर खरीद लेगी कंपनी इस शेयर अपने, है कि नहीं? आई होप आपको कितना समझ में आ रहा होगा ये आप बताइए कमेंट करके। बट मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं कि आपको एकदम इजी वे के अंदर आपको जो है वो समझा सकूं। उसके बाद क्या? ईपीएस का यूज पीई रेशियो निकालने में होता है, प्राइस अर्निंग के रेशियो में निकालने में होता है एक तो, और दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक अपना इसका छोटा सा टॉपिक है। अब ये कंपनी की ग्रोथ चेक करने के लिए भाई ईपीएस है हाई है तो कंपनी की ग्रोथ ऑलरेडी क्या होगी, समझ गए आप। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस समझने के लिए, दूसरा क्या है? डिफरेंट स्टॉक को कंपेयर करने के लिए, और फंडामेंटल एनालिसिस का स्ट्रॉन्ग पार्ट। अब देखो मैंने पहले ही कहा है कि भाई आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, जिसके अंदर सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन ईपीएस भी क्या है? उस एक पार्ट है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। भाई आप फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ चीजें चेक करोगे, जैसे ईपीएस चेक करोगे और भी कुछ चेक करोगे, तो ईपीएस भी एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन आपको बाकी वाले पार्ट भी तो चेक करने पड़ेंगे ना, तो इस हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ईपीएस। तो इस आपको जो है ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईपीएस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर पीई रेशियो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझाने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वो आप जाके चेक कर लीजिए, उसमें एकदम छोटे से छोटे वर्ड जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ईपीएस समझ में आ गया, अर्निंग पर शेयर, एक कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना प्राइस कमाती है, तो वो हो गया ईपीएस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए।